हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और काफ़ी सिंपल तरीक़ा से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी टॉपिक को अगर हम लोग समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है और हम आसानी से उसके बारे में एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। तो हम लोग किसी भी टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और उसको समझ करके है ना सीखेंगे। तो आज है इकोनॉमिक्स का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करते हैं और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया और आगे पूछने की संभावना भी है। तो क्वेश्चन है हम लोग के कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन क्या है। ठीक है, ये काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम लोग सिंपल तरीका समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्रकार की ये आपदा है ना। और ये कैसा आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाढ़ जब नदी के जलस्तर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बढ़ जाता है और आप उसके आस या कह सकते हैं कि जब नदी के जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आसपास के क्षेत्रों में क्या है फैल जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्षति भी होती है, तो इसे बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे बाढ़ क्या है, तो नदी के जलस्तर को बढ़ना, उसी को बाढ़ कहा जाता है और इससे लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है। तो इसलिए बाढ़ जो है वो एक आपदा के रूप में हो जाता है। अब देखिए, अब जब बाढ़ आता है तो ऐसे स्थिति में है ना, कौन सा ऐसा कर सकते हैं कि जो उपाय है वो लोगों को अपनाना चाहिए या किस प्रकार का प्रबंधन करना चाहिए ताकि उस बाढ़ की आपदा से बचा जा सके या उससे होने वाला जो क्षति है उसको कम किया जा सके, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन, मतलब जब बाढ़ आ जाता है तो वैसे स्थिति में जो लोग ऊपर से कर सकते हैं कि जो बचाव करते हैं कि किसी तरह से जो बाढ़ में होने वाली क्षति है या जो लोग उसमें फंस गए हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर बाढ़ की अगर देखा जाए तो जब बाढ़ आ जाता है तो वैसे स्थिति में हम बाढ़ को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, बाढ़ में होने वाला जो क्षति है या जो लोग फंसे हुए हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं और उसकी जो प्राथमिक उपचार है हम उसे दे सकते हैं। तो यही कहलाएगा आपको बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए, आप इसे लिख सकते हैं ऐसे कि जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और आस पास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे लोगों की जान माल की क्षति होती है। इसमें बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जाना, खाना पानी, सुरक्षा, उपचार का उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ की जब स्थिति हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोगों के जो कह सकते हैं कि जो एक सहायता किया जाता है, लोगों को जो बचाव किया जाता है
तो वही कहलाता है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन प्रबंधन, है ना। आप सोच सकते हैं, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगा और वो बाढ़ में लोग फंस जाते हैं या आसपास के क्षेत्रों में ये फैल जाता है, तो लोगों को वहाँ पर क्या सहायता दिया जाता है? तो सहायता यही किया जाता है कि सरकार या कह सकते हैं कि जो संगठन होता है उसके द्वारा जो बाढ़ में फंसे लोग होते हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, या और कह सकते हैं कि उन्हें खाने पीने की कह सकते हैं कि जो सुविधा होता है वो दिया जाता है। साथ में अगर कोई किन्हीं को मेडिकल उपचार की आवश्यकता है तो उन्हें कह सकते हैं कि उपचार दिया जाता है। प्लस और भी कह सकते हैं कि जो पशु वगैरह अगर वो फंस जाते हैं तो उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। तो इस तरह से बाढ़ की स्थिति में लोग या कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो एक सुविधा दिया जाता है, तो वही कहलाता है आपका बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन। तो यहाँ से हम लोग 2-3 चीज सीखे। एक सीखे कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ किसे कहते हैं? तो जब नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है जिससे लोगों की काफी ज्यादा क्षति होता है, तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अब ऐसे स्थिति में क्या प्रबंधन किया जाता है? तो प्रबंधन यही किया जाता है कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सबसे पहले निकाला जाता है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है और साथ में उन्हें कह सकते हैं जो सबसे पहले जरूरी की चीज़ है जैसे खाना पानी दवाई, है ना, ये सारे चीज उसे क्या है उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सारा कह सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले क्या है आकस्मिक प्रबंधन है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, जिसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन के ऊपर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो ना आपने हैं जी और दल दे ले तो बस 5 मिनट। हम गाड़ियाँ ना है गाड़ियाँ दुकानिया पर है, गाड़ी बस कैसे लगेगा चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सुनामी क्या है या सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी किसे कहते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब सुनामी भी क्या है, तो सुनामी भी एक आपदा है, क्योंकि सुनामी में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्या होती है क्षति होती है। जैसा कि हम लोग आपदा के बारे में पहले ही से जानते हैं कि आपदा क्या है, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्या होती है क्षति, मतलब एक ऐसी घटना या एक ऐसी स्थिति जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की कह सकते हैं कि जान माल की क्या होती है क्षति होती है, तो उसे हम लोग आपदा कहते हैं। तो एक चीज़ हमें भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपदा का मतलब क्या होता है। अब सुनामी भी क्या है, ये भी एक प्रकार की आपदा होता है, क्योंकि इससे भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्या होता है क्षति होता है। और ये किस तरह की आपदा है, तो ये एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब कि स्वतः कुछ घटनाएं जो घटती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, या जो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। सुनामी भी क्या है प्राकृतिक आपदा है। और ये कहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपको ये आपदा आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि जब समुद्र की जल स्तर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बढ़ जाता है या ऊंचा मतलब ऊपर उठता है और आसपास के कह सकते हैं कि जो समुद्र तटीय इलाका होता है या क्षेत्र होता है उसमें फैल जाता है और वहाँ पर भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्या होती है क्षति होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे इसके पहले हम लोग देखें बाढ़, तो बाढ़ है वो कहाँ आता है, तो नदी में आता है। जबकि कह सकते हैं सुनामी जो है ये कहाँ पर आता है, समुद्र में। और सुनामी क्या है, तो कह सकते हैं कि जब समुद्र के कह सकते हैं कि तल में या कह सकते हैं समुद्र के गर्भ में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हलचलें होती है, जिससे समुद्र की जो ऊपरी सतह होता है उस पर कंपन भी होता है और उसकी जल स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है, काफ़ी ऊंचा उड़ जाता है। ठीक है, और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और वहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्या क्षति भी होता है, तो इसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी की सिंपल परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि समुद्र के कह सकते हैं कि तल में होने वाला हलचल के कारण समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना या ऊंचा उठना उसे सुनामी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है कि सुनामी क्या है, आप इसे याद रख सकते हैं। और सुनामी किस प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। और ये कहाँ पर आता है, तो ये समुद्र में आता है। और ये इस आपदा से ज़्यादातर किसकी क्षति होती है, तो समुद्र के कह सकते हैं कि आसपास के जो क्षेत्र होता है या जो तटीय क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर इसकी कह सकते हैं कि आपको क्षति देखने के लिए मिलता है। तो आप याद रखिए सुनामी किसे कहते हैं, आप ऐसे लिख भी सकते हैं इसको। देखिए लिख सकते हैं कि जब समुद्र के
तल या गर्भ में हलचल, तेज हलचल होता है, तेज हलचल होता है जिससे समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसे सुनामी कहते हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि समुद्र के जो आसपास के क्षेत्र है उसमें ये कह सकते हैं कि लोगों की नुकसान करता है या इससे नुकसान होता है। तो आप इसे सिंपल याद रख सकते हैं कि सुनामी क्या है। सुनामी जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है और ये समुद्र में आने वाली कह सकते हैं कि आपदा है। जब कह सकते हैं कि समुद्र के गर्भ या तल में हलचलें होती है, काफ़ी तेज हलचल होता है जिससे समुद्र के जल स्तर ऊपर उड़ जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंपल तरीका से याद रखेंगे। इसी तरीका से और भी कर सकते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। अभी फिलहाल इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।